गंदम बहरान का जिम्मेदार कौन? गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत किसने दी? हुकूमती तहकीकाती कमेटी खोज लगाने में मसरूफ। दूसरे रोज भी बैठक दरामद कुनिंदगान की फहरिस्त कमेटी में पेश। इंक्वायरी कमेटी को बताया गया वजारत खजाना ने सिर्फ 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत दी। अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की 35 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद कर ली गई। निगरान हुकूमत ने 250 अरब की 28 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की। मौजूदा हुकूमत ने 80 अरब की 7 लाख मैट्रिक टन गंदम पाकिस्तान पहुंची। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला अदा करना पड़ा। कमेटी हतमी रिपोर्ट पीर या मंगल तक वज़ीर आज़म को देगी। मुल्क में 13 लाख टन कीड़ा लगी गंदम दरामद हुई। गंदम स्कैंडल की तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। फ्लावर मिल्स ने खराब गंदम का आटा बनाकर मार्केट में फरोख्त किया। माह रमजान में सब्सिडी वाले आटे के तौर पर बेचा गया। इंक्वायरी कमेटी खराब गंदम का आटा फरोख्त करने वाली फ्लावर मिल्स से भी तहकीकात करेगी। नाकिस गंदम रूस, यूक्रेन और दीगर ममालिक से मंगवाई गई थी। साबिक निगरान वजीर फूड सिक्योरिटी कौसर अब्दुल्ला का गंदम दरामद की जिम्मेदारी लेने से इनकार। डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने कहा कि निगरान दौर में वजीर को दिखाए बगैर समरी मंजूर करने का कल्चर फरोग पा चुका था। हमने गंदम दरामद की मुखालफत की थी। निजी शोबे को गंदम मंगवाने की इजाजत इक्तिसादी राबिता कमेटी ने दी। गंदम दरामद के मामले में झोल है क्राइसिस और ना करप्शन। मामले पर चाय की प्याली में तूफान मचा हुआ है। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का रद्द-ए-अमल। कहा ईसीसी ने अंदाजा लगाया 3 से 4 मिलियन टन गंदम की जरूरत है। कर्जों के पहाड़ के बायस टीसीपी को गंदम दरामद की इजाजत ना दी। सरकारी के बजाय निजी सेक्टर को गंदम की खरीदारी के लिए कहा। अनवारुल हक काकड़ की गंदम की दरामद के लिए नया कानून मंजूर करने की भी तरदीद। कहा इंस्पेक्टर जमशेद की कहानियां बहुत बिकती हैं। 400 अरब की गंदम भी डॉक्टर जमशेद की कहानी की तरह है। इंक्वायरी कमेटी में तलबी की भी तरदीद। गंदम इंपोर्ट इंक्वायरी कमेटी में तहलका खेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुद नेशनल फूड सिक्योरिटी इंचार्ज होते हुए गंदम की दरामद का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत ने पहले माह 6,91,136 मैट्रिक टन गंदम दरामद की। जराए का दावा वज़ीर आज़म ने एक माह बाद 3 अप्रैल को राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया। वज़ीर आज़म ने गंदम दरामद पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को OSD बना दिया था। खरीदार ना बारदाना, किसान रुल गया। गंदम की कटाई शुरू हुए 15 रोज गुजर गए। पंजाब हुकूमत खरीदारी शुरू ना कर सकी। बारदाना ऐप पर 4 लाख दरखास्तें मौसूल, 1,20,000 ही मंजूर हो सकी। वजीर खुराक पंजाब ने यह कहकर जान छुड़ा ली कि सूबे में बारिशों की वजह से गंदम में नमी का तनासुब 17 से 18% है। 10% से जायद नमी वाली गंदम स्टॉक नहीं की जा सकती। गंदम बहरान, किसानों का सड़कों पर आने का ऐलान। 10 मई से मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। खवातीन और बच्चे भी शामिल होंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में वाफिर मिकदार के बावजूद माल बनाने के लिए गंदम दरामद की गई। माफिया ने अपनी बोटी के लिए पूरा ऊंट ज़िबा कर दिया। गंदम की दरामद से मुल्क का 1 अरब डॉलर का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों को 400 अरब से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। मुतालिबात मनवाने के लिए हर फोरम पर गए। एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। जब तक गंदम नहीं खरीदी जाएगी एहतजाज जारी रहेगा। गंदम दरामद में मुलव्वस अफराद को फांसी लगाने का मुतालबा। खत्म हो गई है, लेकिन हमारा सारा सिलसिला जो है अभी तक रुका हुआ है। हम गंदम काट के अपनी निकाल के गंदम हमारी खेतों में पड़ी हुई है। हमने डीजल, पानी, हर शय, खाद वगैरह हर शय वो महंगी सिटवाई है। हमें क्या फ़ायदा मिला? हमें कणक सस्ती आप बेच रहे हैं और आप खरीद नहीं रहे। रोड पे रख के बेच रहे हैं, कोई इनको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि मैक्सिमम इनके साथ कोऑपरेट करें। मंडियों में गंदम के खरीदार ना सरकारी रेट दस्तयाब। किसान गंदम की सरकारी कीमत न मिलने पर पंजाब भर में सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारों के इनफरादी तौर पर मुजाहरे। सियालकोट और अलीपुर चट्ठा में किसानों का एहतजाजी कैंप जारी। अपोजिशन जमातें भी एहतजाज में शामिल हो गईं। जमात इस्लामी के किसानों के हुकूक के लिए मुख्तलिफ शहरों में धरने।
पीटीआई का किसानों के साथ खड़े रहने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है, जुल्म और जबर की सियाहरात जल्द खत्म होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा मैंडेट चोर टोले की गलत पॉलिसियों के सबब किसान रुल गए। निगरान हुकूमत ही नहीं, मौजूदा हुकूमत में भी गंदम दरामद होती रही। दरामदी गंदम 820 रुपए फी किलो पड़ी। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा गंदम खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत के पास पैसे ही नहीं। मुल्क की आमदनी का 52% हासिल करने वाले सूबे की रकम आखिर कहां खर्च हुई। 14% आमदनी के साथ KP 30 अरब की गंदम खरीद रहा है। पाकिस्तानी मईशत की बहाली का मिशन। सऊदी अरब का 50 रुकनी कारोबारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 3 रोज़ा क़याम में सरमायाकारी पर मुज़ाकिरात करेगा। पाकिस्तान में 10 से 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए बातचीत होगी। पाक सऊदी सरमायाकारी का इब्तिदाई सेशन आज सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। दोनों ममालिक के बिजनेस टू बिजनेस इजलास भी आज शेड्यूल्ड। रेकोडेक मंसूबे पर मुज़ाकिरात जारी रखने, सोलर और विंड मंसूबों में सरमायाकारी पर भी गौर होगा। फैजाबाद धरना में किसी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक फैजाबाद धरने में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। उन्हें DG ISI और आर्मी चीफ की इजाज़त हासिल थी। रिपोर्ट में वज़ीर आज़म और वज़रा के इख्तियारात वाज़ेह न होने की भी निशानदही की गई। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ अपील पर समाअत आज होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह भी बेंच में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM अरकान असम्बली का पाकिस्तान हाउस में इजलास। मुल्की सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। तर्जमान MQM के मुताबिक कराची में स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक सिंध हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला से हुई मुलाकात की मंदरजात पर भी गौर। खालिद मकबूल की अरकान को अपने हल्कों में मसाइल की हल की हिदायत। कहा कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास के अवाम मसाइल असम्बली में उठाएं। पाकिस्तान मुसलसल दूसरे साल हज कोटा मुकम्मल ना कर सका। इस साल भी 19,000 का कोटा सऊदी अरब को वापस कर दिया गया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में इंकिशाफ। उधर खैबर पख्तूनख्वा में दरख्तों की बेदर्दी से कटाई जारी। जंगलात खत्म करके जगह जगह अराजी पर कब्जे होने लगे। ग्रीन मार्किंग के नाम पर भी जंगलात का सफाया होने लगा। सेक्रेटरी जंगलात नजर हुसैन शाह सरकारी अफराद को भी मुलविस करार दे चुके। कराची में सॉफ्टवेयर दुरुस्त न चलने से तालीमी बोर्ड के नताइज में बेज़ाब्तगियाँ हुई। इंक्वायरी रिपोर्ट ने पर्दा उठा दिया।